महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ कुछ विद्यार्थी आए हैं, आपसे निवेदन है कि कुछ विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। जरूर, शुभ आशीर्वाद है आप सबों को। सबसे पहले तो ये जाने कि जीवन में जब संत का दर्शन होता है ना, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आप सब संत दर्शन में आए हैं, आप सबों को बहुत शुभ आशीर्वाद। शास्त्रों में बड़ा सुंदर वचन कहा गया है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति करे अंता। जब जीव के पास अनेक समयों का, अनेक जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है, पुण्य का जब मोटड़ी बंधाता है, तभी जाकर के संत का दर्शन होता है। और आप अपने टीचर को ज़रूर बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, ताकि आपको यहाँ तक उन्होंने लाया। चलिए, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने कहा ऐसा कुछ आशीष वचन, तो आपके लिए ये है, बड़ा सुंदर ये वचन शास्त्रों में कहे गए हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह कहता है कि जिस बच्चा में ये 5 गुण है, या जितने सफल लोग हैं जीवन में, जितने भी सफल लोग हैं उनके जीवन में ये 5 लक्षण स्वाभाविक रूप से ही रहते हैं। क्या कहा गया बड़ा सुंदर? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। क्या? तो काक चेष्टा, या तो वो अपना अर्जन करे गुरु से सुनकर ये बातें, ये श्लोक शास्त्रों की, या तो उसमें स्वयं स्वतः रहता है। काक चेष्टा का तात्पर्य है कि काक में हर समय कुछ न कुछ नया करने का भाव रहता है, इच्छा शक्ति, नया करने का, जानने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा। तो ये विद्यार्थी में जब होता है, कुछ नया पढ़े, कुछ नया जाने, कुछ नया सुने, कुछ नया काम ऐसा करे कि हमें शिक्षा मिले, जानकारी मिले, लाभ मिले, नई नई चीज़ों जानने की जो इच्छाएं होती है, वो काक चेष्टा है। तो ये विद्यार्थी में लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, या तो स्वतः उनमें होगा तभी वो सफल होगा। काक चेष्टा बको ध्यानम, बकुला की तरह ध्यान, यानी जैसे ही ये समझ में आ गया कि वास्तविक ये बड़ी काम का चीज़ है, उसे वो नोट कर लेता है, और नोट करके उसको अपने आप में नोट भी कर लेता है, यानी कि उसे स्मरण में ला लेता है, याद कर लेता है, उसे आत्मसात कर लेता है, याद कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है हर प्रकार से। तो ध्यानपूर्वक जिस तरह से बगुला देखता है कि अब मेरे काम का चीज़ आया मेरे पास, कि झट से इतना कुशाग्रता से उसको पकड़ता है कि गजब का है कुशाग्रता उसकी, ठीक उसी प्रकार से अब स्वान निद्रा की बात आती है। तो स्वान निद्रा का तात्पर्य है कि जो विद्यार्थी होगा, यानी आप विद्यार्थी हैं, तो आप कभी भी आलसी हो ही नहीं सकते हैं। अगर आलसी हैं तो फिर आप में विद्यार्थी वाला गुण लक्षण नहीं है। इसीलिए श्वान निद्रा का तात्पर्य है कि जो श्वान है यानी कुत्ता है, वो कभी भी आलसी नहीं होता है, उसका नींद बड़ा ही हल्का होता है, वो जल्दी झट से खुल जाता है और अपने कार्य में वो रत रहता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी नींद तो लेता ही है, लेकिन नाम मात्र का, यानी कि जब वो सोता है तो सोते सोते वो अपने सूत्रों को, अपने जो भी उसका जो सूत्र है, ज्ञान है, या जो कुछ उसे याद करना है, उसे याद करते करते सोता है। और फिर जब सोता है, नींद आ जाती है, सो जाता है, फिर जगता है, तो फिर उसी सूत्र को पढ़ते हुए उठता है, यानी कि उसी में, और कोशिश करता है जितना कम से कम सोए, जितना कम से कम सोए। मालूम है आपको, श्री गीता जी में अर्जुन के बारे में कहा गया है वो कि निद्रा पर वो विजयी प्राप्त कर चुके थे। क्या कर चुके थे? यानी जो साधक होगा, जो ब्रह्म तत्व को जानना चाहेगा, जो विद्या अर्जन करना चाहेगा, वो भी अपने निद्रा पर विजयी प्राप्त कर लेगा। यानी सोएगा लेकिन नाम मात्र, इसलिए सोना तो शरीर के लिए अनिवार्य है, सोएगा लेकिन नाम मात्र, आलसी नहीं होगा वो। और ऐसा भी कहा गया है आलस्य कुतः विद्या, कि आलसी व्यक्ति को कहाँ से विद्या आएगा। इसलिए आलसी न बने,
ये 3 बातें आपने समझा। चौथा है अल्पाहारी। इसलिए अधिक जो विज्ञान ने भी बताया है कि जो अधिक भोजन करेंगे उनकी बुद्धि मोटी हो जाएगी। आप अल्पाहारी ही करें, पौष्टिक चीज़ करें, कम ही खाएं लेकिन आप में ऊर्जा बनी रहे, ऐसी ऐसी चीज़ें, फल फ्रूट का हो, मेवा मिष्टान हो, दूध आदि हो, यानी अच्छे चीज़ों का प्रयोग करें। भोजन दाल रोटी के साथ साथ ये सब भी प्रयोग करें, और ताकि आप अल्पाहारी रहे। जब शरीर में भोजन की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, पृथ्वी तत्व की मात्रा जब अधिक बढ़ जाएगी शरीर में, तो आपका जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अल्पाहारी होना अनिवार्य है। पौष्टिकता तो परम अनिवार्य है, लेकिन अल्पाहारी होना अनिवार्य है। और गृह त्यागी, 5वां लक्षण बताते हैं गृह त्यागी। गृह त्यागी का अभिप्राय है कि जब आप पढ़ें तो एकदम एकांत एकाग्रचित होकर, या रूम बंद करके पढ़ें, या टीचर के सानिध्य में पढ़ें, या आप गृह त्यागी का तात्पर्य यहाँ यह भी है कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के साथ रह के, जैसे बहुत आज के बच्चे, बहुत लोग, आप लोग हैं ना, बहुत लोग हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं, उसी तरह से पूर्व काल में लोग अपने गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ा करते थे। इसलिए गुरुजनों ने इस श्लोक पर बहुत विचार करके ऐसा कहा कि अल्पाहारी और गृह त्यागी। तात्पर्य ये जाने कि जो व्यक्ति सफल होगा उसमें ये 5 लक्षण विद्यार्थी काल में अवश्य रहे ही होंगे। इसीलिए आपको भी अगर सफल होना है तो ये 5 लक्षण आपको अपने में लाना ही पड़ेगा। इसलिए याद रखना, इस श्लोक को भी याद कर लें, नोट कर लें आप, और हमारी जो वाणी है, हमारी जो बातें हैं, उसे भी आप चिंतन करें, सोचें, और ज़रूर है कि आप सफल हो जाएंगे। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो, हम सफल हो, स्मरण शक्ति हमारा बहुत मजबूत हो, अच्छा हो, तो उसके लिए एक काम आप और करें। मेरे तरफ से शुभ आशीर्वाद है कि ये शास्त्रों का मत है, ये चरक संहिता में बहुत सुंदर से इसका वर्णन भी बताया गया है। आप 5 तुलसी का फुनगी प्रत्येक रोज, तुलसी का फुनगी याद रखें, फुनगी, और जिसमें 2-3 पत्ते लगे रहते हैं, उसे जल में, ताज़े जल में या गुनगुने जल में डाले, और डाल करके उसे पी जाए, घोंट जाए। इसलिए उसे चबाकर नहीं खाना है। चबाकर खाने से आपके दांत कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसलिए कि आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार उसमें पारा की मात्रा पाई जाती है। इसलिए उसे चबाकर नहीं खाना है, उसे निगल जाना है, घोंट जाना है। और फिर ऐसा प्रातः खाली पेट रोज अगर आप 3 महीने करते हैं कम से कम, उसी में आपको बहुत अधिक फर्क दिख जाएंगे। साथ साथ अगर 1 साल करते हैं तो अति उत्तम। और इसके साथ अगर आप मेडिटेशन सीख लेते हैं, कुछ ध्यान भी 15 मिनट का करते हैं, तो बुद्धि आपकी इतनी तीव्र होगी कि आप जो बनना चाहोगे वो हर हाल में बनकर दिखाओगे। और ये आप कहोगे कि छोड़ असंभव शब्द को, सब संभव तू जान, तू जवान यौवन भरा, निज शक्ति पहचान। जय श्री राम।